सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले पद परिचय पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? पद परिचय। इसमें हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को थोड़ा सा पद परिचय समझने में परेशानी होती है, इसलिए मैं सबसे पहले आज आप लोगों को पद परिचय बताऊंगी। पद परिचय क्या है? पद परिचय जो है, जैसे व्याकरण में हर एक शब्द का शब्द जो है ये 8 प्रकार के हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 तरह के जो शब्द हैं, इस शब्द को जब ये अलग अलग रहता है तो ये स्वतंत्र रहता है। जब अलग अलग रहता है तो स्वतंत्र रहता है। इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, अब पद जो है वो रिश्तों में बंधे होते हैं। जब पद शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो या तो क्रिया बन जाती है, या संबंध बोधक, या संज्ञा, या सर्वनाम आदि। तो उसका जब हम वाक्य में जो प्रयोग करते हैं, उसी का हम व्याकरणिक रूप से जब परिचय देते हैं तो उसे कहते हैं पद परिचय। अब पद परिचय में क्या है कि सबसे पहले हम संज्ञा पद परिचय देते हैं, संज्ञा का, उसके बाद सर्वनाम का, उसके बाद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सबों का मैं पद परिचय व्याकरण में देती हूँ, या सब देते हैं। व्याकरण में इन सभी शब्दों का जब हम अलग अलग परिचय देते हैं तो उसी को कहते हैं पद परिचय। जैसे राम जाता है, राम जाता है। अब इसमें राम जो है, वैसे राम स्वतंत्र है, राम में स्वतंत्र है, राम में हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम इसको कहेंगे कि रेखांकित पदों का पद परिचय दे, तो राम जाता है क्या हो गया? राम का जब हम पद परिचय देंगे तो यहाँ होगा राम क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। फिर संज्ञा में हो गया व्यक्तिवाचक। अब राम का लिंग कौन सा है? राम का लिंग हो गया पुल्लिंग। राम का वचन कौन सा हो गया? एक। और कारक के हिसाब से ये क्या हो गया? कारक में कारक हो गया। जाता है, कर्ता कारक होगा, जाता है क्रिया का कर्ता। तो इस तरह से जब हम व्याकरण में एक ही शब्द का परिचय देते हैं, उसका डिटेल में, जो उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, और उसका कौन सा पद है, संज्ञा कौन सा है, सबका भेद बताते हुए जब हम उसका परिचय देते हैं तो वो कहलाता है पद परिचय। तो ये हुआ संज्ञा। अब इसी तरह अगर मैं लिखूंगी कि कल मैंने ताजमहल देखा, कल मैंने ताजमहल देखा। अब यहाँ पर अगर हम ताजमहल की कहते हैं तो ताजमहल का क्या हो जाएगा? ताजमहल का ताजमहल। यहाँ पर ये भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, और क्या है? ताजमहल पुल्लिंग है। फिर वचन इसका भी एक है, लेकिन ये कर्म कारक हो जाएगा। कारक में ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक, क्योंकि मैंने कल देखा तो मैं कर्ता हो गया, और देखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? डायरेक्टली ताजमहल पर। तो
तो ये हो गया मैंने कल ताजमहल देखा, यानी ये कर्म कारक होगा। तो इस तरह से बच्चों मैं कल क्रिया और क्रिया विशेषण, सर्वनाम आदि का पद परिचय बताऊंगी। बाय।